चुका है। विपक्षी नेताओं ने खुलकर इसकी मुखालफत की है, तो वहीं सरकार ने इसकी खूबियां गिनाने में कोई कसर भी नहीं छोड़ी। अब देखिए, ऐसे में सवाल कई उठने लगे हैं, लेकिन सवाल एक ये भी उठ रहा है कि इस नए बिल में ऐसा क्या है जिससे विपक्ष को बड़ी दिक्कत हो रही है, जिसके बाद सियासत जो है वो इतनी ज्यादा हाई है कि सड़कों में भी लगातार अब बयानबाजियों का दौर शुरू हो चुका है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन मुद्दे की बात भी आपको बता देते हैं कि आज का मुद्दा आखिरकार क्या है। तो आज के मुद्दे की बात करें, जहां पर वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पेश कर दिया गया है और इस बिल के विरोध में विपक्षी दल एकजुट हो चुके हैं और एकदम सत्ता पक्ष के सामने आ गए हैं। विपक्षी दल संविधान विरुद्ध से बता रहे हैं कि भाई ये तो असंवैधानिक है, ऐसे आप क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। अगला मुद्दा यह है कि बीजेपी ने विपक्षी दलों पर देखिए पलटवार भी किया कि संविधान के किसी आर्टिकल का उल्लंघन नहीं किया जा रहा है। बीजेपी ने इसका जवाब भी विपक्षी दलों को दिया है। अब इस पर कई सवाल हैं जो हम जनता हिंदी खबर भी लगातार ये पूछ रही है। तो पहला सवाल यह है कि वक्फ संशोधन बिल पर आखिरकार विपक्ष इतना ज्यादा क्यों भड़क रहा है और इस बिल को संविधान विरुद्ध विपक्ष क्यों बता रहा है। अगला सवाल यह भी है कि कांग्रेस ने अधिकारों का हनन क्यों बताया है, बल्कि सबसे ज्यादा अधिकार तो भाई कांग्रेस पार्टी ने ही दिया कि आइए ले जाइए। अगला सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर क्या निशाना साधा है। हालांकि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव भी इसके विरोध में है। अगला सवाल यह कि रियल एस्टेट कंपनी की तरह क्या वाकई में बीजेपी काम कर रही है। सपा कांग्रेस को सता रही है वोट बैंक की चिंता, ये सबसे बड़ा सवाल। और अगला सवाल यह हो जाता है कि इस मुद्दे का यूपी की सियासत पर कितना असर पड़ेगा। तो चलिए इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। सदन की कार्यवाही जो शुरू हुई, नेताओं के तीखे तीखे प्रहार भी दिखना शुरू हो गए। मसला संसद में वक्फ बोर्ड पर संशोधन बिल से जुड़ा हुआ था, जो अब लोकसभा में पेश हो चुका है। लेकिन जहां एक तरफ सपा ने इस बिल से किनारा कर लिया, तो वहीं कांग्रेस बिल के विरोध में खड़ी हो गई। मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी बिल पर कटाक्ष किया, तो बीजेपी नेताओं ने इसके जमकर फायदे गिनाए। अध्यक्ष महोदय, इतिहास के पन्नों को अगर हम पलटें, अगर आप जिला अधिकारी को सब ताकत दे देंगे, उन इतिहास के पन्नों को मैं नहीं पलटना चाहता हूं कि एक जगह पर एक जिलाधिकारी महोदय ने क्या किया था, उसकी वजह से आज और आने वाली पीढ़ी तक को भी सामना करना पड़ा। अध्यक्ष महोदय, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। और अध्यक्ष महोदय, सच्चाई ये है कि भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो उस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। जो संविधान के आधार है 15, 25, 26, 30, 29, उसका संज्ञान लें। ये सीधा सीधा ये कानून धर्म से और आस्था से जुड़ा हुआ है और इसलिए इसको लेकर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। वक्फ वो इस्लाम के लोग जो उसको मानते हैं, जिनके दिल में करुणा है, जो समाज के प्रति कर्तव्यबद्ध है, वो इस रास्ते को अपनाते हैं और इसीलिए उनके प्रति हमें संवेदनशील होनी चाहिए। यहाँ पर अपनी ताकत का अहंकार नहीं आजमाना है। हमें हर धर्म में ये प्रावधान है, चाहे हिंदू हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो और चाहे ईसाई हो, हर धर्म में ये प्रावधान है कि समाज के प्रति जो लोग कर्तव्यबद्ध है वो दान करना चाहते हैं। इस दान के भावना को समझे, इस दान के भावना को राजनीतिक रूप से ये सरकार को नहीं देखना चाहिए। कांग्रेस की जहां जहां सरकारें बनी, देश में कांग्रेस की सरकार ने जब अमेंडमेंट किए, तो इसको एक वक्फ माफिया या लैंड माफिया संस्था बना दिया, जिसकी वजह से इतनी शक्तियां वक्फ बोर्डों को दे दी कि उन्होंने मनमाने तरीके से जो संपत्ति को जैसे चाहा वैसे अपने यहां इंदराज कर लिया। उसके बाद उसकी सुनवाई भी अपने ही अदालत में शुरू कर दिया। उन्होंने एक अदालत भी अपनी लगाना शुरू कर दी। तो उसको लेकर पूरे देश में लोगों को परेशानियां हुई। बहुत सी ऐसी संपत्तियां थी, क्योंकि अपार शक्तियां दे रखी थी कांग्रेस की सरकार में, वक्फ बोर्ड में इस शक्तियों का दुरुपयोग इतना हुआ कि आम जनता उससे परेशान हुई और मुसलमानों का तो इससे कोई लेना देना रहा ही नहीं।
कहानी बदली नहीं। बिल पर विरोध करते करते विपक्षी नेता इसे हिंदू मुस्लिम एंगल देने से भी नहीं चूके। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी एक रियल एस्टेट कंपनी की तरह काम करती है, बीजेपी को अपना नया नामकरण करना चाहिए, इसलिए बिल में संशोधन किया जा रहा है। अब इसे लेकर भी दोनों ही पक्षों की तरफ से जमकर तू-तू मैं देखने को मिली। सर्वे कमिश्नर के इख्तियारात खत्म किए जा रहे हैं। आखिर सर्वे कमिश्नर भी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है। सर ऐसे कैसे कर सकते हैं हम? और फिर सर उसमें मेरे मजहब के मुतालिक चीजें हैं तो वो कैसे कोई दूसरा तय करेगा? क्या कुरान में क्या लिखा है, फिक़ा में क्या लिखा है, इस्लाम में क्या लिखा है, ये आप तय करेंगे या मैं तय करूंगा? सर इससे हम मजहब में दखलंदाजी कर रहे हैं, इंटरफेरेंस ऑफ द रिलीजन कर रहे हैं। सर इस तरह के कवानीन से मुल्क की शाख को नुकसान पहुंचेगा। कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट हम खत्म कर देंगे और अगर ये होगा तो कोई भी अकलियत, कोई भी माइनॉरिटी अपने आप को हिंदुस्तान में सेफ नहीं करेगी। Take this example of 107. You have made it more difficult to be removed. Encroachment happens. Section 37 removes protection to work properties. Section 40 prejudicial amendments. And the government is sir खत्म कर, गवर्नमेंट बोल रही है सर, मैं खत्म कर रहा हूं सर, आधा मिनट। गवर्नमेंट कह रहे हैं कि हम महिलाओं को दे रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप बिल्किस बानो को और ज़किया जाफरी को मेंबर बनाएंगे, मुझे यकीन है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। थैंक यू सर। देखिए ऐसा है, अब पर्टिकुलर जनपदों की बात तो अभी नहीं कहा जा सकता, देखा जाएगा तो तमाम जगह की जमीनों का बात होगा। लेकिन जो आज बिल आया है वो किसी एक जिले के लिए नहीं आया है, ये बिल तो पूरा देश के लिए लाया गया है। दरअसल मोदी सरकार की प्राथमिकता रही है कि सदन में किसी भी बिल को सर्वसम्मति से पास कराया जाए, इसलिए तो वक्फ बोर्ड में संशोधन को लेकर 70 सदस्यीय कमेटी से बात की गई। लेकिन विपक्षी नेता बिल के स्ट्रक्चर को लेकर भड़क उठे। क्या इसके पीछे की वजह वोट बैंक की टेंशन है? आइए इसे डिकोड करते हैं कि नए बिल में वक्फ की वह कौन सी ताकतें हैं जिन्हें कम किया गया है, जिससे विपक्षी एजेंडे को भी चोट पहुंची है। आइए इसे भी डिकोड कर लेते हैं। वक्फ बोर्ड के ढांचे में बदलाव होगा। असर, कांग्रेस ने इसे अधिकारों का हनन बताया। वक्फ बोर्ड में महिलाएं शामिल होंगी। डीएमके ने कहा ये संसद के लिए दुखद दिन। मुस्लिम संगठन के 3 लोग होंगे शामिल। टीएमसी के मुताबिक ये बिल संघीय ढांचे के खिलाफ है। विवादित संपत्तियों का सत्यापन होगा। सपा ने कहा बीजेपी रियल एस्टेट की तरह काम कर रही है। डीएम के पास संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन होगा। शरद पवार वाली एनसीपी ने कहा बिना चर्चा के ही बिल लाया गया है। वक्फ के पैसे वेलफेयर स्कीम पर खर्च होंगे। ओवैसी ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मुसलमानों के खिलाफ साजिश हो रही है। देखना होगा कि आगे के दिनों में इसका कितना असर मौजूदा सियासत पर पड़ता है और यूपी की सियासत में इससे क्या नया टर्निंग पॉइंट देखने को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।